चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी का एक नया चैप्टर। आज जैसा कि आपको पता है कि बॉटनी क्लास में चल रहा है और क्लास को और इस यूट्यूब के क्लास को दोनों को मिलाकर हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूट्यूब पर हमने दो क्लास बॉटनी से रिस्पेक्टेड दे दिया है। एक क्या है, फलों के खाने वाले भाग, और एक है प्लांट हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पादप उत्तक का, है ना। पादप उत्तक के बारे में आज हमें पढ़ना है, यानी कि आज का टोटल जो क्लास है वह पादप उत्तक के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले समझिए उत्तक क्या होता है। पादप तो इतना तो पता है, पादप का मतलब होता है प्लांट, है ना। उत्तक क्या होता है, देखिए उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तक होता क्या है कि समान कोशि, समझिएगा उत्तक किसे कहते हैं कि एक ही समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। उत्तक में क्या होता है कि एक ही समान कोशिकाओं के समूह को, एक ही समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोई पूछे उत्तक तो एक ही समान कोशिकाओं के समूह को, एक ही समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। सर यह तो परिभाषा हो गया, उत्तक किसे कहते हैं। तो एक ही समान कोशिकाओं के जो समूह होंगे वो क्या कहते हैं, उत्तक। देखिए यह क्या है कि हर एक जगह का उत्तक अलग अलग होता है, हर एक जगह का उत्तक अलग अलग होता है। जैसे हमारा हाथ है तो इस हाथ को बनाने के लिए केवल एक ही प्रकार के उत्तक लगे होंगे, यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं लगी होंगी। जैसे हाथ को बनाने के लिए एक अलग प्रकार की कोशिकाएं लगी होंगी, पैर को बनाने के लिए एक अलग प्रकार की कोशिकाएं लगी होंगी, है ना। चेहरे को बनाने के लिए एक अलग प्रकार की कोशिकाएं लगी होंगी, बोलो हाँ कि ना, है ना। जैसे हाथ को बनाने के लिए एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं लगी होंगी, हाथ को बनाने के लिए एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं लगी होंगी। तो यह बहुत सारी जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं इसे बोलेंगे हाथों का उत्तक। क्या कहेंगे, उत्तक। जैसे पैर को बनाने के लिए तो पैर वाली ही बहुत सारी कोशिकाएं, पैर वाली बहुत सारी कोशिकाएं लगी होंगी, तो यह पैर का उत्तक। चेहरे को बनाने के लिए चेहरे वाली बहुत सारी कोशिकाएं लगी होंगी, मतलब एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिका, सेम प्रकार की बहुत सारी कोशिका मिलकर हाथ का निर्माण की। सेम प्रकार की, मतलब एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर पैर का निर्माण की। सपोज करिए कि पैर का निर्माण करने वाला उत्तक या पैर का निर्माण करने वाला कोशिका चेहरे का निर्माण करने लगे, उस साला मुंह पे लात बन जाएगा, समझिएगा। पैर का निर्माण करने के लिए एक अलग कोशिका बनी, पैर का निर्माण करने वाले सभी कोशिकाओं को मिलाकर एक अलग उत्तक बन गया। हमने कहा चेहरे का निर्माण करने वाले एक अलग कोशिकाओं का समूह है कि सभी कोशिकाएं जो चेहरे का निर्माण करती हो एक ही प्रकार की चेहरे का निर्माण कर देंगे। हमने कहा अगर पैर का निर्माण करने वाला उत्तक, पैर का निर्माण करने वाला कोशिका चेहरे का निर्माण करने लग जाए, मतलब पैर की कोशिका जो चेहरे पर निर्माण करने लग जाए, तो पता चलेगा मुंह के लात बना के रख देगा। मुंह का क्या बना के रख देगा, लात बना के रख देगा। मुंह पर पंजा आ जाएगा, मुंह पर अंगुली निकल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उत्तक क्या है, एक ही प्रकार के, एक ही समान कोशिकाओं के समूह होते हैं, है ना। समान कोशिकाओं के क्या होते हैं, समूह, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तक। उन्हें क्या कहते हैं, उत्तक। समान कोशिकाओं के समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तक। तो कोई पूछे हमसे उत्तक किसे कहते हैं, तो कहेंगे सर समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक। यानी कि कोई भी उत्तक हो उसमें समान कोशिकाएं होंगी, समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक, है ना। आज हमारा पॉइंट है पादप उत्तक, यानी कि पादप का क्या, प्लांट टिश्यूज। क्या होता है, प्लांट टिश्यूज, है ना। प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, याद रखेंगे। पादप उत्तक इसे बोलते हैं प्लांट टिश्यू। उत्तक क्या होता है, तो किसी भी चीज के निर्माण में सहायक होता है। अगर हाथ बना रहे हैं तो हाथ के ही प्रकार का उत्तक होगा, पैर बना रहे तो पैर का अलग उत्तक होगा, चेहरा बना रहे चेहरा का अलग उत्तक होगा। सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधों में अगर हम क्या बना रहे हैं बाबू, अगर हम क्या फल, पेड़ पौधे अपना फल बना रहे हैं उसका अलग उत्तक, पत्ती बना रहा है उसका अलग उत्तक, है ना। मोटाई हो रहा है तो उसका अलग उत्तक, चौड़ाई मोटा हो रहा है तो उसका अलग उत्तक, लंबाई बढ़ रहा है तो उसका अलग उत्तक। तो उत्तक में भी कई प्रकार होते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे उत्तक किसे कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है पादप उत्तक, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू। क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू, है ना। क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। समझो क्या है, यह जो पादप पेड़ पौधों का जो उत्तक होता है यह दो प्रकार के होता है, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ पौधों में जो उत्तक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। इनको हम दो भागों में बांटे, तो एक होता है अस्थायी उत्तक, ध्यान से सुनिएगा बाबू। एक होता है क्या, अस्थायी उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक, और एक आपका होता है अस्थायी उत्तक। यहां पर हमने बांट दिया है, एक आपका होता है अस्थायी उत्तक और एक होता है आपका अस्थायी उत्तक। क्या होता है, अस्थायी उत्तक। जो अस्थायी उत्तक होता है बाबू, जो अस्थायी उत्तक होता है इसमें कोशिका विभाजन, अस्थायी उत्तक में कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका
विभाजन होता है। याद रखिएगा, एक ऐसे समझिए ना, जो अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, जो अस्थाई उनमें तो विभाजन होगा ना, और जो एकदम अस्थाई होकर बैठ गया है उनमें कोनो विभाजन नहीं। जो अस्थाई होकर बैठ गया है उनमें कोनो विभाजन नहीं। जो अस्थाई है ओकरा में विभाजन होगा। तो जो अस्थाई ओकरा में विभाजन होगा। तो अस्थाई उत्तक में कोशिका का विभाजन होता है। अस्थाई उत्तक में कोशिका का विभाजन होता है, इसलिए इसे विभाज्य उत्तक भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तक भी कहते हैं। यहां पर बात करें अस्थाई उत्तक, अस्थाई है ना, आप एकदम अस्थाई हो गए तो कहां इधर उधर भटकेंगे, कहां अपने आप को विभाजन करेंगे, कहां अपने आप को बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। तो अस्थाई जो हो गया है उस प्रकार के उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसे अविभाज्य उत्तक भी कहते हैं। जो अस्थाई उत्तक होते हैं इनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसलिए इसे अविभाज्य उत्तक भी कहते हैं। तो सीधा सीधा बताइए, पादप उत्तक मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहले को बोलते हैं क्या? अस्थाई उत्तक। सर अस्थाई है, अस्थाई है मतलब एकरा में विभाजन होगा। आप अस्थाई हो जाएं, पूरा पैसा हो जाए आपके पास, इधर उधर भटकेंगे, विभाजन करवाएंगे अपना, ना या दादा ना कराएंगे। अस्थाई उत्तक जो होगा इसमें कोशिका का विभाजन होगा। जो अस्थाई उत्तक है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अस्थाई उत्तक में कोशिका का विभाजन होता है, इसलिए इसे विभाज्य उत्तक भी कहते हैं। इसलिए इसे विभाज्य उत्तक भी कहते हैं। और अस्थाई उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, अस्थाई उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसे अविभाज्य उत्तक कहते हैं। अविभाज्य उत्तक कहते हैं। तो अगर आपसे कुछ पॉइंट मन करे लिखने का तो लिखते रहिएगा, है ना, लिखते रहिएगा। यहां पर बात करें वह क्या है? अस्थाई उत्तक, कोशिका इसमें विभाजन नहीं होता है। अस्थाई उत्तक में विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसे अविभाज्य उत्तक कहते हैं। और इसमें विभाजन होता है सर तो इसे विभाज्य उत्तक कहते हैं। इसमें विभाजन होता है सर तो इसे विभाज्य उत्तक कहते हैं। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो विभाज्य उत्तक होते हैं वह कुल 3 प्रकार के होते हैं। जो अस्थाई उत्तक कहिए चाहे विभाज्य उत्तक कहिए, कुल कितने प्रकार के होते हैं सर? कुल 3 प्रकार के होते हैं। कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है? नाम है शीर्ष विभाज्य उत्तक। पहला जो होता है उसे कहते हैं शीर्ष विभाज्य उत्तक। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पार्श्व विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। देखिए समझिए, ऐसे दिमाग दौड़ाइए तो उत्पादक उत्तक कितने प्रकार के? 2। एक विभाज्य होता है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है, एक अविभाज्य होता है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। जो विभाज्य है वह उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है शीर्ष विभाज्य उत्तक, दूसरा होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक, और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। आइए पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे इसको देखिए, शीर्ष विभाज्य उत्तक किसे कहेंगे यहीं पर समझ लेते हैं, एकदम डिटेल समझते हैं। देखिए शीर्ष विभाज्य उत्तक की बात करें, अच्छा देखें क्या है शीर्ष विभाज्य उत्तक, है ना। यह क्या करता है? शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब लंबाई। शीर्ष का मतलब क्या बढ़ना? लंबाई बढ़ना। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है यह पेड़ पौधों की लंबाई खूब बढ़ाता है। पेड़ पौधों की लंबाई खूब बढ़ाता है, इसे बोलते हैं शीर्ष विभाज्य उत्तक। यानी कि क्या बढ़ाने में सहायक होता है? पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि कराने में सहायक होता है, वृद्धि कराता है। शीर्ष विभाज्य उत्तक क्या करता है? शीर्ष बढ़ाता है, लंबाई में वृद्धि कराता है। लंबाई में क्या करता है? वृद्धि कराता है। ध्यान से सुनिए, यह जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है लंबाई में वृद्धि कराता है ना। यह जो उत्तक है यह कहाँ पाया जाता है? तो एपिकल बड में। कहाँ पाया जाता है? एपिकल बड में, है ना। यह चीजें आपको पता होना चाहिए। एपिकल बड मैंने पहले भी एक बार लिखा था। शीर्ष विभाज्य उत्तक नाम से स्पष्ट है कि शीर्ष क्या होगा? शीर्ष किसी चीज के, सपोज करिए यह कोई प्लांट है, यह कोई क्या है? प्लांट है, या कोई पेड़ पौधा है, या कोई पेड़ पौधा है, तो यह जो ऊपर का भाग होता है इसे ही हम शीर्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। नीचे का जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। ऊपर का जो भाग है शीर्ष। इस शीर्ष को बढ़ाने में, इस शीर्ष को ऊपर बढ़ाने में सहायक होता है कौन सा उत्तक? शीर्ष विभाज्य उत्तक। याद रखिएगा, ऊपर बढ़ाने में कौन सा सहायक होता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक, है ना। पेड़ पौधों की लंबाई कौन बढ़ाता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक इसकी लंबाई खूब ऊपर बढ़ाता है। देखें अगर मैं पूछूं क्या, देखो जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है लंबाई बढ़ाता है, और यह एपिकल बर्ड को है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, एपिकल बर्ड को बढ़ाने में सहायक होता है। एपिकल बर्ड को बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। इसको मिटा दो, इसको तो आप लोग लिख ही लेंगे, है ना, इसको तो आप लोग लिख ही लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो याद रखेंगे क्या, जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है यह लंबाई बढ़ाता है या एपिकल बर्ड को बढ़ाने में सहायक होता है। एपिकल बर्ड किसे कहते हैं समझिएगा। यह देखिए, यह कोई प्लांट है,
नीचे इसका जड़ होता है, इधर रूट होता है, और यहाँ मान लेते हैं पेड़ है, ऊपर का भाग है। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक सबसे ऊपरी भाग को, प्लांट के टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट, सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचला भाग, इसे बोलते हैं एपिकल बर्ड। क्या बोलते हैं? एपिकल बर्ड इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एपिकल बर्ड। तो इसी एपिकल बर्ड को बढ़ाने में सहायक होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। पौधों की लंबाई बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? शीर्ष विभाज्य ऊतक। पौधों की लंबाई, खूब ऊपर लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। कितनी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, अच्छा एक बात समझिए, शीर्ष विभाज्य ऊतक एकदम यह क्या करता है? लंबाई को ऊपर बढ़ाएगा, लंबाई को बढ़ाता है। और इसी लंबाई को बढ़ने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब देखिए, अगर किसी पेड़ की लंबाई ही खूब बढ़ेगा, तो मोटाई नहीं बढ़ेगा। तो लोग क्या करते हैं? पेड़ को ऊपर से काट देते हैं। यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक के हिस्से को, जैसे यह पेड़ की लंबाई बढ़ रही है तो ऊपर से क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, तो ऊपर की वृद्धि रुक जाती है, नीचे यह मोटा होने लगता है। नीचे क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है। तो आई थिंक शीर्ष विभाज्य ऊतक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पार्श्व विकास ऊतक, है ना? पार्श्व विभाज्य ऊतक, ध्यान से देखिए, देखिए, अगर हम बात करें, यह जो भाग है ना, यह ऊपर, सपोज करिए ऊपर अगर कोई बढ़ता है तो इसे हम बोलेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष, ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई चीज साइड बढ़े, अगर कोई चीज साइड में वृद्धि हो, साइड को हिंदी संस्कृत भाषा में बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। और उसी पार्श्व को हम पढ़ रहे हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। याद ही नहीं करना है, पार्श्व का मतलब होता है साइड, यानी कि कोई साइड के निर्माण में, साइड अगर वृद्धि कराए, साइड को बढ़ाए, साइड के निर्माण में सहायक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्श्व विकास ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक। क्या कहेंगे? पार्श्व विभाज्य ऊतक। यानी कि पेड़ पौधों को साइड, अगर सपोज करके कोई बड़ा सा पेड़ पौधा है और साइड बगल का मोटा हो, बगल का, तो उसकी मोटाई तो बढ़ेगा। साइड को बढ़ाए तो उसकी मोटाई तो बढ़ेगा। यानी कि जो पार्श्व विकास विभाज्य ऊतक है, यह क्या करता है? साइड को, पार्श्व का मतलब, पार्श्व को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। यानी कि साइड को बढ़ाता है, या यूं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, मोटाई को क्या करता है? बढ़ाता है। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। पार्श्व विकास विभाज्य ऊतक क्या करता है? पेड़ पौधों की मोटाई को क्या करता है? बढ़ाता है। पेड़ पौधों की मोटाई को क्या करता है? बढ़ाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, लंबाई को बढ़ाएगा तो शीर्ष विभाज्य ऊतक। अब पार्श्व मतलब साइड, मोटाई, पेड़ पौधों को मोटा कौन करेगा? ठीक है सर, पार्श्व विभाज्य ऊतक, है ना? अगर पेड़ पौधों को मोटा करना तो ऊपर से काट देंगे, ऊपर से क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो पार्श्व विकास विभाज्य ऊतक जो है उसकी चौड़ाई को, उसकी मोटाई को बढ़ाता रहता है। तो साइड यानी कि पार्श्व को बढ़ाता है, या यूं कह सकते हैं मोटाई को बढ़ाने में कौन सहायक होता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, तो पहला तो याद रखिए कि घासों व खरपतवारों में पाया जाता है। घासों और खरपतवारों में पाया जाता है। पहला पॉइंट तो एग्जैक्ट यही याद रखेंगे, कौन? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक जो है घासों और खरपतवारों में पाया जाता है। घासों और खरपतवारों में पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ऐसे क्वेश्चन पूछा था सॉरी, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक, 3 ऊतक है, कौन सा ऊतक शाकाहारी जानवरों द्वारा घास के रूप में खाया जाता है? कौन सा ऊतक शाकाहारी जानवरों, अरे जानवर कौन होते हैं? शाकाहारी गाय भैंस, शाकाहारी जानवरों द्वारा घास के रूप में खाया जाता है। तो कौन सा ऊतक होता है? अंतर्वेशी ऊतक। इसमें घास और खरपतवारों में पाया जाता है। घास और खरपतवारों में पाया जाता है ना? यह क्या होता है? यह आंतरिक भागों में, है ना? आंतरिक भागों में कहीं कहीं होता है। आंतरिक भागों में कहीं होता है, है ना? कहीं होता है। जहां गांठ बनती है, वहां पर यह ऊतक होता है। एग्जाम्पल कर लेंगे, एग्जाम्पल घास में, है ना? चरने वाले पशुओं या जानवरों द्वारा, है ना, अंतर्वेशी ऊतक खाया जाता है। अंतर्वेशी ऊतक
खाया जाता है। चरने वाले पशुओं या जानवरों द्वारा अंतर्वेशी उत्तक खाया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, याद रखेंगे। आंतरिक भागों में जैसे सपोज करिए अगर कोई घास है, यहां दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है। अगर यहाँ पर कोई घास है, देखिए या कोई घास है, मान लेते हैं ऐसे घास निकला है, तो यहाँ 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 जैसे देखते हैं एक गांठ यहाँ घास है, फिर एक गांठ यहाँ, तो इन गांठों में, यहाँ पर गांठों गांठों में अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, फिर गांठों में अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, रुक रुक कर अंतर्वेशी उत्तक होता है। तो जो भी घास होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए, उनमें कौन सा उत्तक होता है? अंतर्वेशी उत्तक। जल्दी बताइए। शीर्ष विभाज्य उत्तक लंबाई को बढ़ाता है, एपिकल बड्स में पाया जाता है, यानी कि लंबाई को बढ़ाएगा। अच्छा इसको देख लीजिए, शीर्ष विभाज्य उत्तक लंबाई को बढ़ाएगा और साथ ही साथ जड़ की वृद्धि कराता है। जड़ की क्या करता है? वृद्धि कराता है। जब मैंने एपिकल बड लिख दिया, एपिकल बड मतलब ऊपर और नीचे दोनों को वृद्धि में सहायक होता है, तो जड़ को भी खूब बढ़ाए, मतलब ऊंचाई को भी खूब बढ़ाएगा और जड़ को भी खूब बढ़ाएगा। कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक या एपिकल बड्स में पाया जाता है। और जो भी चीज एपिकल बड्स में होगा वो लंबाई भी, ऊंचाई भी खूब होगा और नीचे भी खूब जाएगा। शोर को खूब नीचे लेकर जाएगा, लंबाई को खूब ऊपर लेकर जाएगा। कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक। पार्श्व क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। पार्श्व क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। बरगद पीपल के पेड़ देखे, पार्श्व वृद्धि होती है बहुत ज्यादा, किनारे किनारे बहुत ज्यादा मोटाई होता है, यानी कि मोटाई या चौड़ाई बढ़ाता है। कौन? पार्श्व विभाज्य उत्तक, है ना। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक क्या होता है कि यह चरने वाले पशुओं द्वारा खाया जाता है। चरने वाले पशुओं द्वारा खाया जाता है, जैसे घास और खरपतवारों में होता है। आंतरिक भागों में कहीं कहीं होता है ना, कहीं कहीं जैसे गांठ वोट जहां पर बनती है वहां पर क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक होता है। तो यह अस्थायी उत्तक पूरा पूरा खत्म, अस्थायी उत्तक पूरा पूरा खत्म। क्लियर है? अस्थायी उत्तक आपका पूरा पूरा खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक पूरा पूरा खत्म। अब हम पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक, सॉरी अस्थायी उत्तक पूरा पूरा खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक, है ना। चलिए चलिए उसी के आगे अब देखते हैं, है ना। धीरे धीरे क्लास को खत्म करते हैं। इतना पढ़ने के बाद अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उत्तक आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अस्थायी उत्तक की बात करें। एक बात बताइए, जो अस्थायी होता है, जो अस्थायी हो गया उसमें विभाजन तो होगा नहीं, तो इसे बोलते हैं अविभाज्य उत्तक। अविभाज्य उत्तक यानी कि अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता। अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता। पहला पॉइंट याद रखिए, अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है सर। अस्थायी उत्तक की बात करें, ये कुल दो प्रकार के, ध्यान से सुनिए, बोर्ड की तरफ मत देखिए, सुनिए, है ना। क्या है? अस्थायी उत्तक कुल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो होते हैं। अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के आपने पढ़ा था। कौन कौन से? शीर्ष वाला, पार्श्व वाला, अंतर्वेशी। हम यहाँ पर अस्थायी उत्तक की बात कर रहे हैं। अस्थायी उत्तक कुल कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक, है ना। जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक नाम से बस सरल है, ध्यान से सुनिए। जो सरल अस्थायी उत्तक है यह नाम से सरल होता है लेकिन रियल में कठिन होता है, और जो जटिल अस्थायी उत्तक होता है यह नाम में जटिल होता है लेकिन रियल में आसान होता है। जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। चलो जी, तो पहले जटिल वाले को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। तो जटिल अस्थायी उत्तक में एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। एक को हम जाइलम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जाइलम। और एक हम पढ़ लेते हैं क्या? फ्लोएम। क्या पढ़ लेते हैं? फ्लोएम। ध्यान से सुनिए, ये पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जाइलम को हिंदी में कहते हैं दारू। जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? दारू। ध्यान से समझिएगा, जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? दारू। तो जो जाइलम होता है, देखिए क्या काम होता है। यह अगर कोई पेड़ पौधा है, यह कोई क्या है? पेड़ है, प्लांट है ना। यह प्लांट है। क्या है? यह प्लांट है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, है ना। क्या इस प्लांट में जल का, पूरे प्लांट में जल को दौड़ाने का काम कौन करता है? क्योंकि
प्लांट जो है अपने रूट हेयर से या जो छोटे छोटे बाल होते हैं अपने जड़ के रोम से, जड़ के बाल से यह पानी खींचते हैं और इस पानी को पूरे प्लांट के सभी भागों तक लेकर जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम। जाइलम याद रखिएगा, जाइलम जो होता है यह प्लांट में पूरे पानी को लेकर जाने का काम करता है। पूरे पानी को लेकर जाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो ऐसे याद रखेंगे, जाइलम। जाइलम होता है जौ से जाइलम और जौ से जल, जौ से जाइलम और जौ से जल। यह क्या करता है? पूरे पेड़ पौधों में जल का परिवहन कराने का काम करता है। पूरे पेड़ पौधे में केवल जल याद रखिएगा, पूरे पेड़ पौधे में जल, जमीन से जो जल जाता है पूरे पेड़ पौधों में जल को दौड़ाने का, पेड़ के सभी भागों में, सभी फलों में, सभी पत्तियों में, सभी टहनियों में, सभी डाढ़ों में यह जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो जल, जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी कि पेड़ पौधों में जल का संचरण, यह जल का संचरण कराता है। जल का संचरण या जल का संवहन कराता है। जल का संचरण या जल का संवहन कराता है कौन? कौन कराता है? तो जाइलम कराता है। कौन कराता है? जाइलम। जौ से जल, जौ से जाइलम याद रखिएगा। कभी भी जल बोले या जाइलम बोले, जल बोले या पानी बोले, तुरंत क्या लगा देंगे? जाइलम। क्या लगा देंगे? जाइलम। क्या करता है? पूरे पेड़ पौधों में जल का संचरण कराता है, जल का संचरण कराता है, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर पूछे जाइलम कहाँ होता है, तो तना में, तना वाले भाग में, तना, सभी तना वाले भाग में जाइलम उत्तक पाए जाते हैं। और यह जाइलम उत्तक क्या करता है? जल का संचरण कराता है। सभी जगह पर पेड़ पौधों के एक एक भाग तक जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। पेड़ पौधों के एक एक भाग तक जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? बताइए जल्दी, कौन करता है? जाइलम। ठीक, नेक्स्ट देखें। ठीक है, पेड़ पौधों के एक एक भाग तक जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट देखें, फ्लोएम क्या होता है? यफ से फ्लोएम और यफ से क्या? फूड। यफ से फ्लोएम और यफ से क्या? फूड। याद रखेंगे, फ्लोएम, यफ से फ्लोएम और यफ से फूड लिखेंगे ना, फ्लोएम, फ्लोएम और यफ से लिखेंगे और यफ से क्या होता है? फूड। फूड का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। क्या होता है? खाद्य पदार्थ है। यानी कि पूरे पेड़ पौधे के, देखो, पेड़ पौधों के सभी अंगों तक, एक एक अंगों तक, पेड़ पौधों के जड़ से लगाए सभी अंगों तक, सभी अंगों तक, सभी अंगों तक, सभी अंगों तक, सभी अंगों तक खाना पहुंचाने का, यानी कि खाद्य पदार्थ पहुंचाने का, खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। खाद्य पदार्थ पहुंचाने का, फूड पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ध्यान जैसे समझिए जरा ध्यान से। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियां खाने का निर्माण करती हैं और यह खाने को पूरे पेड़ पौधे तक फैलाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। पूरे पेड़ पौधों को देने का काम कौन करता है? कौन करता है जी? फ्लोएम करता है। यप से फ्लोएम, यप से फूड, भूलेगा नहीं। यानी कि क्या करता है? यह खाद्य पदार्थों का संचरण करता है। खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संचरण करता है। संचरण या संवहन करता है। संचरण या संवहन करता है कौन? फ्लोएम। संचरण या संवहन कौन करता है? फ्लोएम। तो कई बार आपसे पूछता है, कई बार आपसे पूछता है संचरण या संवहन उत्तक किसे कहते हैं? पेड़ पौधों में, किसमें? पेड़ पौधों में पूछता है, पेड़ पौधों में संचरण या संवहन उत्तक, संवहन उत्तक किसे कहते, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो समझिए, संचरण कराने का काम या संवहन कराने का काम कौन करता है? तो एक होता है जाइलम और एक होता है कौन? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संचरण उत्तक या संवहन उत्तक। संचरण या संवहन उत्तक इसे कहते हैं। संचरण या संवहन उत्तक इसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। पेपर में इससे ज्यादा यह दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा यह दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे उत्तक है? अस्थायी उत्तक के भाग है। कैसे उत्तक है? अस्थायी उत्तक के भाग है। ठीक, अब हमें आ जाते हैं हेमे, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जाइलम मतलब दारू, दारू होता है पानी, तो पूरा पानी दौड़ाने का काम कौन करता है? जाइलम, है ना। जटिल उत्तक आपका खत्म, जटिल उत्तक आपका खत्म जी, है ना। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। जौ से जाइलम, जौ से जल, जल को परिवहन कौन कराता है? जाइलम। पेड़ पौधों में जल, एक एक कोनों तक जल कौन पहुंचाता है? जाइलम। पेड़ पौधों के एक एक कोनों तक फल, फूड कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। फूड कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट अस्थायी उत्तक की बात करें। अब क्या है आपका? सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सरल अस्थायी उत्तक? 3 प्रकार के। एक होता है मृदु उत्तक। क्या होता है? मृदु उत्तक, तो इसे बोलते हैं मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। ध्यान से समझिएगा, सरल उत्तक 3 प्रकार के, सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदु उत्तक, दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा होता है दृढ़ कोण उत्तक। तीसरा क्या होता है? दृढ़ उत्तक। क्या होता है? दृढ़ उत्तक। समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए, एक पेड़ बना रहा हूं, ड्राइंग आपको पता ही है कितना शानदार है मेरा।
यह पेड़ है ना, यह पेड़ है बड़ा सा, ठीक, छोटा सा बना, यह पेड़ है, यह पत्ती क्या होती है, पत्ती कहलाती है, आपको पता है क्या कहलाती है, पत्ती है ना। आगे भी बना ले, ठीक, समझिए। देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर मैं बात करूं, एक पत्ती बना रहा हूं छोटा सा, एक पत्ती बना रहा हूं छोटा सा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी भी पत्ती का यह जो भाग होता है, इतना भाग दिख रहा है ना, जो बाहर निकला होता है, आम देखे होंगे, आम का इतना तोड़ते हैं तो इतना बाहर निकला होता है, जो बिहाई में मिली घुटाते हैं, इतना जो भाग होता है, इसे बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं, वृंत, याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। पेड़ पौधों से यह जो वृंत वाला हिस्सा है, यह जो वृंत वाला हिस्सा है 45 डिग्री के कोण पर होता है। कितने डिग्री के कोण पर होता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है। चले अब आगे देखें, यहां पर बात करते हैं मृदु उत्तक क्या होता है। तो जब कोई भी पेड़, जब कोई भी वृक्ष हो, जब वह अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो प्रारंभिक अवस्था मृदु उत्तक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आज हमने पेड़ लगाया, प्रारंभिक अवस्था में है तो मृदु उत्तक क्या है, बहुत नर्म है, एकदम नर्म भाग है, मृदु उत्तक। फिर धीरे 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 मोटा जाएगा, मोटा जाएगा, मोटा जाएगा, धीरे धीरे मोटाता है, उसमें तना निकलता है, कई तो तना निकलता है, तो स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक। और उसके बाद क्या होता है, जब वही पेड़ पौधा एकदम कठोर हो जाए, पूरा उसके किनारे पे बगल बगल खूब मोट के छाल आ जाए, पूरा कठोर हो जाए, तो एकदम दृढ़ हो जाता है, उसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक। क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। तो कोई भी उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मृदु उत्तक, पहला क्या होता है, मृदु उत्तक। मृदु उत्तक के बाद पेड़ पौधे जो होते हैं, मृदु उत्तक, जब भी कोई पेड़ पौधा शुरुआती समय में हम लगाते हैं, समझिएगा बात को, जब भी कोई पेड़ पौधा हम शुरुआती समय में लगाते हैं, तो उससे उसका जो निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं मृदु उत्तक। क्या बोलते हैं, मृदु। मृदु का मतलब होता है एकदम नर्म उत्तक। फिर कुछ समय बाद उस पेड़ पौधे में मोटापन हो जाता है, तना वना बढ़ने लगता है, इधर उधर से फेंकने लगता है, उसे बोलते हैं स्थूल कोण। मोटाई, स्थूल का मतलब मोटा, स्थूल का मतलब मोटा, स्थूल कोण उत्तक है ना, मोटाई हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यह स्थूल कोण उत्तक आगे चलकर ना एकदम खूब मोट के, खूब अवाह, खूब बढ़न के पेड़ बन जाता है, खूब कठोर के, अगर खूब किनारे किनारे छाल जम जाता है, इसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक। पोपरा जम जाता है, पोपरा चाहे छाल जम जाता है, उसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक। क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। तो समझिएगा इस बात को, क्या समझना है। सबसे पहले कोई भी पेड़ लगाते हैं तो एकदम नर्म होता है। जैसे सपोज करिए कि नीम का हम पेड़ लगाए, नीम का पेड़ एकदम छोट के पेड़ लगाते हैं, छोट के पेड़, तो इनमें छोट के नीम उम लगता है, छोट के नीम उम लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद इस नीम का पेड़ मोट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें दुनिया भर का डाढ़ा निकल जाता है, दुनिया भर का तना, दुनिया भर का क्या होता है, डहलिया निकल जाता है, दुनिया भर का डाल निकल जाता है, दुनिया भर का, है ना। अब देख रहे हैं इसमें वृद्धि हो रही है, मोटापा हो रहा है, तो इसे बोलेंगे स्थूल कोण उत्तक। क्या बोलेंगे, स्थूल कोण उत्तक। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कि कुछ समय का मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ सालों बाद यह क्या होता है, खूब मोट के सिल्ला हो जाता है, खूब मोट के खूब मोटा सा हो जाता है, किनारे किनारे खूब छाल जम जाता है, एकदम दृढ़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो इसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक। क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। इतना कठोर हो जाता है बाबू, यह किनारे किनारे से छाल इतना कठोर हो जाता है कि इसके अंदर पानी तक नहीं जा पाता है, इसके अंदर पानी तक नहीं जा पाता है। यह दृढ़ उत्तक जो होते हैं, यह पेड़ पौधों को वाटर प्रूफ बना देते हैं। इतना कठोर हो जाता है कुछ समय बाद, यह पेड़ पौधे जो दृढ़ उत्तक होते हैं, पेड़ पौधों को वाटर प्रूफ बना देते हैं। किनारे किनारे खूब मोटा मोटा छाल हो जाता है, किनारे किनारे खूब मोटा मोटा छाल हो जाता है, किसके कारण, दृढ़ उत्तक के कारण। खूब ध्यान से, किनारे किनारे मोटा मोटा छाल हो जाता है, किसके कारण, दृढ़ उत्तक के कारण। याद रखेंगे, दृढ़ उत्तक के कारण क्या हो जाता है, छाल हो जाता है, किनारे किनारे मोटा मोटा, है ना। और पेड़ पौधों में पानी तक नहीं जाने देते हैं, क्या करते हैं, वाटर प्रूफ बना देते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा उत्तक पेड़ पौधों में पानी को भी रोक देता है, वाटर प्रूफ बना देता है, पानी का अवरोध कर देता है, पानी को अवरोधित कर देता है, तो कौन, दृढ़ उत्तक। कौन, दृढ़ उत्तक। अच्छा, नारियल का जो छाल होता है, नारियल खाए हैं, नारियल
है ना। नारियल के जो ऊपर का जो छाल होता है, ऊपर का जो छाल होता है, इसको छुड़ाने में हालत खराब हो जाता है। एक तना कठोर होता है, बहुत भयानक कठोर होता है। वह भी किससे निर्माण होता है? दृढ़ उत्तक से। किससे निर्माण होता है? दृढ़ उत्तक से। यह भी वाटर प्रूफ होता है, अंदर पानी नहीं जाने देगा। यह भी क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है, अंदर पानी नहीं जाने देता है। तो समझिए स्थूल कोण उत्तक जो होते हैं, सॉरी दृढ़ कोण उत्तक जो होते हैं, यह दृढ़ता प्रदान करते हैं, बहुत ज्यादा दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्थूल कोण उत्तक इसके बीच का भाग होता है। स्थूल कोण उत्तक अभी उतना कठोर नहीं होता है। मृदु कोण उत्तक एकदम साला एकदम आसान होता है, एकदम नरम होता है। शुरुआती समय जो पौधा लगाते हैं, जो ने मान लीजिए आम के पेड़ लगा, लीची के पेड़, शुरुआती समय मृदु होता है, कुछ सालों बाद थोड़ा सा उसमें वृद्धि होगी, स्थूल हो जाएगा, और कुछ सालों बाद लगभग 20-25 सालों बाद एकदम कठोर हो जाएगा, वाटर प्रूफ, पानी उनी नहीं जाने देगा अपने अंदर। उसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक। क्या बोलते हैं? दृढ़ उत्तक, है ना। मृदु उत्तक जो होता है इसे बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा, याद रखेंगे। मृदु उत्तक जो होता है इसे बोलते हैं पेरेनकाइमा, है ना। स्थूल कोण उत्तक होता है इसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा, नाम याद रखेंगे, कोलेनकाइमा। और याद रखेंगे दृढ़ कोण जो उत्तक होता है इसको बोलते हैं स्केलमेन काइमा। क्या बोलते हैं? स्केलमेन काइमा, स्केलमेन काइमा। इस चीज को याद रखेंगे, इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, याद रख सकते हैं। तो आइए अब यहां पर समझते हैं। देखिए मृदु कोण जो उत्तक होता है, मृदु उत्तक जो होता है, आपको पता है कि मृदु उत्तक एकदम शुरुआती समय होता है। मृदु उत्तक एकदम क्या होता है? शुरुआती समय होता है। पेड़ पौधों का शुरुआती समय होता है। पेड़ पौधे के इस भाग को, यह जो भाग होता है, यह भी भाग, तना वाला भाग जो होता है, यह भी प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको मैंने बताया था मात्र 1% प्रकाश संश्लेषण करता है। जो तना वाला भाग है यह भी प्रकाश संश्लेषण करता है, मात्र 1% करता है। सब मैंने आपको बताया है ना। चलिए अब यहाँ पर जरा आप हमें बताइए, मृदु उत्तक पढ़ लेते, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा। मृदु उत्तक को, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा। बोलिए तो, मृदु उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा, है ना। पेरेन ऐसे याद है, PCS, है ना, पेरेनकाइमा। तो चलो, पेड़ पौधों का सबसे नर्म भाग होता है। नर्म भाग जो, अगर मान लीजिए कोई पूछे पेड़ पौधों का सबसे नर्म भाग क्या कहला, किससे बना होता है? मृदु उत्तक से। पेड़ पौधों का जो सबसे नर्म भाग होता है मृदु उत्तक से बनता है। एकदम शुरुआती समय होता है, शुरुआती जो तना का जो छाल होता है, शुरुआती समय पेड़ लगाता है, किनारे किनारे पर बहुत हल्का हल्का छाल होता है, वह किससे बना होता है? मृदु उत्तक से बना होता है। तना वाला भाग होता है मृदु उत्तक। और याद रखिएगा कि मृदु उत्तक ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। मृदु उत्तक ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। कितना परसेंट? 1%। कितना परसेंट? 1% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मृदु उत्तक वाला कर सकता है। प्रश्न पूछे कौन सा उत्तक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, तो मृदु उत्तक। शुरुआती समय जो होते हैं उसे बोलते हैं मृदु उत्तक। तो यह लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो बुढ़ा जाएगा, दृढ़ उत्तक हो जाएगा, वो कहां करेगा? वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। जो मृदु उत्तक है यह क्या है? पेरेनकाइमा इसे बोलते हैं। सबसे नरम वाला शुरुआती समय होता है, तना वाला भाग होता है, एकदम नरम होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मृदु उत्तक में होती है, मृदु उत्तक में होती है। नेक्स्ट आता है स्थूल कोण उत्तक, इसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक इसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। बोलो बोलो जल्दी, क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा, है ना। यह क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट जो होता है यह क्या है? मृदु उत्तक के बाद का समय होता है, मृदु उत्तक के बाद का समय होता है, और ये वृंत के निर्माण में सहायक होता है। वृंत के निर्माण में सहायक, वृत्त नहीं, वृंत लिखे हैं, वृंत के। जैसे कोई, ऐसे समझिए, कोई भी पत्ती है, वृंत किसे कहते हैं अभी बताया हूं, पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं दिए हैं। कोई भी पत्ती है, जैसे आम मान लीजिए, यह मान लेते हैं कोई भी पत्ती है, कोई भी पत्ती है, या कोई भी पत्ती है, या कोई भी पत्ती, तो पत्ती का यह जो यह भाग, यह भाग जो यह किनारे किनारे लगा होता है, जो पेड़ से जाकर चिपका होता है, पेड़ से जाकर यह जो चिपका होता है, यह भाग पेड़ में जो लगा होता है, इस भाग को, इतने भाग को बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं इतने भाग को? जल्दी बताइए। इतने भाग को, बस इतना जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं वृंत, है ना। तो इस वृंत के निर्माण में कौन सहायक होता है? स्थूल कोण उत्तक क्या होता है? वृंत के निर्माण में सहायक होता है ना। अच्छा, जब यह मोटा, जब पेड़ मोटा हो जाता है तो स्थूल कोण में आ जाता है। और जब भी कोई चीज मोटा, जैसे मान लीजिए इतना मोटा कोई डहली, कोई क्या है, उसकी टहनियां है, इतना मोटा कोई टहनियां है, या इतना मोटा तना है, तो उस मोटे तने में खूब ढेर के भोजन भी तो होगा। मृदु उत्तक पतला सा होगा, आगे कुछ साल बाद स्थूल में बदल जाएगा।
जब कोई बड़ा सा स्थूल कोण उत्तक होगा तो उसमें जब मोटा उत्तक होगा तो उसमें खाना भी तो ढेर होगा। अरे पेड़ पौधों का खाना भी तो ढेर होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो पूछा जाता है कि कौन सा उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन सा उत्तक प्रकाश संश्लेषण, तो क्या बता देंगे, मृदु उत्तक। लेकिन पूछा जाए वृंत के निर्माण में सहायक कौन होता है, स्थूल कोण उत्तक। और यहीं पर याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा भोजन का संग्रहण मतलब भोजन को अपने पास कौन रखता है, स्थूल कोण उत्तक। सबसे ज्यादा भोजन को अपने पास कौन रखता है, स्थूल कोण उत्तक। और पेड़ पौधों में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, स्थूल कोण उत्तक के कारण। स्थूल कोण उत्तक के कारण पेड़ पौधों में लचीलापन होता है। मृदु उत्तक नहीं लगाएंगे, मृदु उत्तक तो इतना पातर पेड़ होता है, कौस के मार दिया बियरिया तो टूट जाएगा, समझिएगा। मृदु उत्तक पेड़ पौधों का शुरुआती चरण होता है, कौस के मार दिया बियार, हवा मार दिया ना, कौस के हवा मार दिया, तूफान मार दिया, पेड़ उखड़ जाएगा, पेड़ टूट जाएगा। लेकिन पेड़ पौधों में जो क्या होता है, लचक होता है, लचीला होता है, इधर उधर नैया जैसे डोलता है वैसे डोलता है। तो याद रखेंगे पेड़ पौधों में जो लचीलापन होता है वह किसके वजह से होता है, स्थूल कोण उत्तक के वजह से। पेड़ पौधों में जो लचीलापन होता है वह होता है स्थूल कोण उत्तक के वजह से, याद रखेंगे। और आगे आपका आता दृढ़ कोण उत्तक, इसे बोलते हैं स्केलमेनकाइमा। क्या बोलते हैं, स्केलमेनकाइमा। याद रखेंगे यह पेड़ पौधों को वाटर प्रूफ बना देता है। यहां मैंने बताया, देख लीजिए, यहां मैंने बताया पेड़ पौधों को क्या बना देता है, वाटर प्रूफ बना देता है। प्लांट का सबसे कठोर भाग होता है, प्लांट का सबसे कठोर, खूब बहरे का खूब मोट के छाल होता है, सबसे कठोर भाग होता है। और यह दृढ़ता प्रदान करता है, एकदम कठोरता प्रदान करेगा, दृढ़ता प्रदान करता है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, सुनिए, कोई भी पेड़ लगा रहे हैं, अमोला उमोला लगा रहे हैं, आमों में पेड़ लगा रहे हैं, तो जो शुरुआती समय होता है आम का, जो शुरुआती समय, जब आम के अमोला उखाड़ कर लगाइए, अमोला मतलब शुरुआती पेड़ है ना, लगाइए तो होता है मृदु उत्तक। 5-7 साल बाद उनमें दाढ़ी निकलेगा, खूब बड़ा बड़ा स्थूल कोण, और खूब चाट के दम मोटा जाए, खूब बाहरे खूब छाल दे दे, खूब मोटा हो जाए उनके अमरपाली जैसा, तो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ कोण उत्तक। क्या कहते हैं, दृढ़ कोण उत्तक। दृढ़ कोण उत्तक इतना ज्यादा छाल हो जाता है उसमें पानी का भी असर नहीं होता है, तो जल अवरोधी यानी कि वाटर प्रूफ बनाता है। क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है। इतना बातें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ से एक बात और याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछता है पेड़ पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। सबको पता भी होगा पेड़ पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, पूछेगा पेड़ पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहां लिखेंगे वार्षिक वलय या छल्लों को गिनकर, वार्षिक वलय या छल्लों को गिनकर, वार्षिक वलय या छल्लों को गिनकर। जैसे कोई भी बड़ा सा पेड़ काट रहे हैं, बड़ा सा पेड़ काटेंगे तो जो सिल्ली होता है मोटा का, उस सिल्लिया के अगवा देखेंगे ना, उस सिल्लिया के अगवा देखेंगे तो ऐसे गोल 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 के छल्ले पड़े होते हैं, गोल गोल के क्या पड़े होते हैं, छल्ले पड़े होते हैं ऐसे। तो इन्हीं को बोलते हैं वार्षिक वलय। क्या, वार्षिक वलय यानी कि वार्षिक छल्ले। क्या होते हैं, वार्षिक छल्ले। इन्हीं छल्लों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 छल्ला है तो 6 साल। क्या बोल देते हैं, 6 साल। इस प्रकार से हम आंसर दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम गिन लेते हैं 6 छल्ले। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है पेड़ पौधों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो वार्षिक छल्लों को गिनकर, वार्षिक छल्लों को गिनकर। यही जो छल्ले होते हैं, यह छल्ले का निर्माण होता है जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम और किससे, फ्लोएम से निर्माण होता है। जितने छल्ले होते हैं उतना वर्ष उसका एज होता है, जितने छल्ले होते हैं उतना वर्ष उसका क्या होता है, एज होता है। गोल गोल जब सिल्ली देखेंगे ना तो सिल्ली में ऐसे गोल 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 देखने को मिलेगा। इसी छल्लों को गिनकर हम पेड़ पौधों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो जाइलम और फ्लोएम, ये जो छल्ले होते हैं किसके बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के। देखिए छल्ले कुछ इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये समझा देता हूँ। देखिए है ना, छल्ले कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। देखें, अगर यह देखिए छल्ले है ना, छल्ले अच्छे से देखेंगे तो छल्ले का एक भाग गाढ़ा होगा, एक भाग क्या होगा, एक भाग एकदम गाढ़ा होगा, गाढ़ा गाढ़ा पूरा, और उसके जस्ट अंदर वाला हल्का होगा। यह अंदर वाला जो होगा हल्का होगा, ये गाढ़ा नहीं होगा, यह गाढ़ा नहीं होगा, ये हल्का होगा। क्या होगा, हल्का। क्या होगा, हल्का। फिर अगला भाग खूब गाढ़ा होगा, फिर अगला भाग क्या होगा, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा क्या होगा, हल्का।
फिर अगला भाग खूब गाढ़ा होगा, तो जो गाढ़ा भाग होता है वह होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम, फूड। और जो हल्का भाग होता है यह होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जाइलम मतलब दारू से, जाइलम को क्या बोलते हैं? दारू। तो जाइलम और फ्लोएम के छल्ले होते हैं। इनफैक्ट ये सब मत याद रखिए, सीधे पूछेगा कि पेड़ पौधों का कैसे याद करते हैं? वार्षिक वाला, यानी कि छल्लों के गिन कर छल्ले जाइलम और फ्लोएम से बनते हैं। जो गाढ़ा होता है फ्लोएम, जो हल्का होता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम। बस इतनी बातें आपको याद रखना था। एक चैप्टर और आपका खत्म है। आपके नोट्स में एक चैप्टर बढ़ गया और दिमाग में एक चैप्टर आपको याद करना है ना? कल हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे क्लास में, और फिर कल यहाँ पर यूट्यूब पर ही हम लोग देखेंगे प्लांट में कौन कौन सा न्यूट्रिशन, कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर चीजें समझ आ रही है तो पहुंचाएंगे लोगों को। थैंक यू।